कभी ऐसा महसूस होता है कि सपने बहुत बड़े हैं और रास्ते में मुश्किलें बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी मुश्किल परीक्षा की तैयारी हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, लगता है कि कैसे होगा। हाँ, ये फीलिंग बहुत कॉमन है। आज हम कुछ ऐसी ही कमाल की कहानियों पर बात करेंगे। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने वाकई बड़ी बाधाओं का सामना किया, ठीक वैसे ही जैसे छात्र जीवन में हम सब अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल। और इन कहानियों में खास बात यह है कि ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं है। ये दिखाती हैं कि असफलता, फेलियर वो अंत नहीं है, बल्कि सफर का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे गिरने के बाद, शायद किसी इम्तिहान में कम नंबर आने के बाद, या किसी कंपटीशन में कामयाब न होने के बाद दोबारा कैसे उठकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए खोलते हैं इन प्रेरणादायक कहानियों की परतें और देखते हैं कि इनसे हम अपने स्टूडेंट लाइफ के लिए क्या सीख सकते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं J.K. राउलिंग से, हैरी पॉटर की लेखिका। हाँ, उनकी कहानी तो कमाल की है। सोचिए जरा, एक अकेली माँ आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और बार बार, दर्जनों बार उनकी किताब के लिए ना सुनना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जब दुनिया आप पर यकीन ना करे, तब भी खुद पर यकीन रखना कितना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मुश्किल सब्जेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हो और लग रहा हो कि ये मुझसे नहीं होगा। और सिर्फ खुद पर यकीन ही नहीं, उनकी सबसे बड़ी सीख, वो कहती हैं असफलता से मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर आना। वाह। मतलब हर चुनौती, जैसे आपने कहा, कोई मुश्किल असाइनमेंट या कोई कठिन टॉपिक, वो असल में हमें कुछ सिखाकर और ज्यादा मजबूत बना सकता है, एक मौका दे सकता है बेहतर होने का। सही बात। असफलता एक टीचर बन जाती है ना? बिल्कुल। एक बहुत सख्त टीचर शायद, पर सिखाती जरूर है। अच्छा, अब चलते हैं टेक वर्ल्ड की तरफ। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। हाँ, इनका किस्सा भी दिलचस्प है। हार्वर्ड ड्रॉप आउट और उनकी पहली कंपनी ट्रैफो डेटा, वो तो पूरी तरह फेल हो गई थी। हाँ बिल्कुल। सुनने में ये किसी स्टूडेंट के पहले बड़े प्रोजेक्ट के फेल होने जैसा लगता है ना? कितना डिस्करेज करने वाला होता होगा। जाहिर है बहुत निराशा हुई होगी, लेकिन उन्होंने अपना जुनून नहीं छोड़ा और उस पहली असफलता से सीखा। सीखा? क्या मतलब? मतलब ट्रैफो डेटा की असफलता सिर्फ एक घटना नहीं थी। गेट्स और पॉल एलन ने उससे बिजनेस की बारीकियां सीखी, मार्केट को कैसे समझना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है। अच्छा। वो सारी लर्निंग वो माइक्रोसॉफ्ट बनाने में सीधे काम आई। उनकी एक बात याद रखने लायक है, सफलता का जश्न मनाना ठीक है, पर असफलता के सबक पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, मतलब गलतियों से सीखना, चाहे वो होमवर्क में हुई गलती हो या किसी टेस्ट में, ये समझना कि कहाँ चूक हुई ताकि आगे वो ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब बात करते हैं खेल जगत की एक शानदार मिसाल की, मैरी कॉम। ओ हाँ, चैंपियन। मणिपुर के छोटे से गांव से निकली। साधन बहुत सीमित थे। समाज की तरफ से भी आपत्तियां थी कि लड़की होकर बॉक्सिंग क्यों। हाँ, बहुत मुश्किलें थी। और इन सब के बावजूद उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है जो शायद छोटे शहरों से हैं या जिनके पास बेस्ट कोचिंग या फैंसी गैजेट्स नहीं है, पर सपने बहुत बड़े देखते हैं। सही काम। उनकी कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, वो मेहनत के साथ साथ अनुशासन, अटूट आत्मविश्वास और खासकर जो भी संसाधन थे उनका बेहतरीन इस्तेमाल करने की कहानी है। जैसे सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करना, डाइट का पूरा ध्यान रखना, मतलब पूरा समर्पण। ये दिखाता है कि अगर संकल्प पक्का हो तो सीमाएं सच में पीछे छूट जाती हैं। छात्रों के लिए इसका मतलब है अपने टाइम को मैनेज करना सीखना, जो नोट्स या किताबें हैं उन्हीं से बेस्ट निकालना, और सबसे जरूरी खुद की काबिलियत पर शक नहीं करना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना लगे। और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न। बिल्कुल। बचपन में अखबार बेचकर पढ़ाई का खर्च उठाया, फाइटर पायलट बनना चाहते थे, पर वो सपना पूरा नहीं हुआ। कितनी मुश्किलें। हाँ, जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। लेकिन क्या वो रुक गए? नहीं, वो मिसाइल मैन बने और देश के राष्ट्रपति भी। यही तो खास बात है। पायलट बनने का सपना टूटा तो उन्होंने अपना रास्ता बदला, विज्ञान की दुनिया में इतना बड़ा योगदान दिया। उनका कहना था, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। बिल्कुल। ये जुनून, ये लगन, यही है जो किसी छात्र को शायद रात भर जगाकर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खोजने की हिम्मत होनी चाहिए। सही। छात्रों के लिए ये सबक है कि करियर के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। फ्लेक्सिबल होना, नई दिशाओं में अवसर तलाशना, ये एक क्षमता बहुत जरूरी है। तो इन सभी कमाल की कहानियों को अगर हम देखें, हाँ, तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। हाँ, कुछ कॉमन थ्रेड्स हैं।
कड़ी मेहनत तो है ही, पर सही दिशा में मेहनत, असफलताओं को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना, बिल्कुल, हार ना मानना, अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून, और शायद सबसे अहम, मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेने की वो काबिलियत। हाँ, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। ये सारी चीजें स्कूल कॉलेज की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी कितनी जरूरी हैं, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो या प्रेजेंटेशन की घबराहट या भविष्य को लेकर चिंता। एकदम सही कहा। देखिए, असफलता एक कॉमा जैसी है, फुल स्टॉप ने रुकना पड़ता है, शायद सोचना पड़ता है, पर फिर आगे बढ़ना होता है। अच्छा एनालॉजी है। ये बिल्कुल साइकिल चलाना सीखने जैसा है। गिरते हैं, चोट लगती है, पर सीखते हैं और फिर संतुलन बना लेते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे लगातार कदम उठाना, गलतियों से सीखना, डरना नहीं और अनुशासन बनाए रखना, यही सफलता की कुंजी है, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो या जीवन का कोई और मैदान। तो आज के इस बातचीत से सबसे बड़ा सबक यही है कि मुश्किलें तो आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, शायद कोई पेपर मुश्किल लगेगा या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। हाँ, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। पर अगर इरादा पक्का है और सीखने की लगन है तो हर चुनौती पार की जा सकती है। अब जरा सोचिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है? बिल्कुल, याद रखिए, आपकी कोशिशों और आपके विश्वास में बहुत शक्ति है, उसे कभी कम मत समझिए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी और दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसी और जानकारी भरी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।